बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़त और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेकंड वाइफ किचन। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं इस प्यारी सी बात के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें जिसने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम बनाने वाले हैं जलेबियाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती हैं और हर बच्चे को, बड़े को, हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद होती हैं। तो चले इसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आम सी चीज़ें आपकी किचन में आराम से आपको मिल जाएंगी और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं। तो इसमें आपको चाहिए 1 कप मैदा, ठीक है, और ये है बेकिंग पाउडर, इलायचियाँ, दही। क्वांटिटी मैं आपको बाद में मेंशन कर दूँगी जब मैं साथ से डालूंगी इसको, ठीक है। और ये है 1 गिलास चीनी का और ये हमारे पास सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप 2 से 3 ड्रॉप लीमू के भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले बनानी है चाशनी, क्योंकि जितने हमारी चाश बन के तैयार होगी इतने में हम अपने मैदे के लिए जलेबियों के लिए मैदा गूंद लेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हमने चढ़ाई है अपनी चाशनी। इसमें हमने डाला है डेढ़ गिलास मैंने इसमें डाली है चीनी का, ठीक है, और साथ में मैंने एक यही वाला गिलास मैंने डाला है पानी, ठीक है। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इसकी आंच को तेज कर दूंगी ताकि जो चीनी हमारी नीचे न लगे और साथ साथ में चम्मच को चलाते जाऊंगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, आराम से बन जाएगी। इतनी हमारी चाश बन के तैयार होती है। मैं आपको बताती चलूँ कि किचन की एक बहुत ही ख़ास बात ये होती है कि जब भी आप कुछ बना रहे हो मेरी प्यारी बहनों, तो अपने सर को ढाँप लिया करो, क्योंकि इससे हमारे खाने में बरकत होती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये भी होता है कि हमारे जो सर के बाल होते हैं वो खाने में नहीं आते, ठीक है, क्योंकि जो सर के बाल होते हैं ना, ये किसी भी रेमेडी जो होती है हमारी, उसका हिस्सा नहीं होते, सही है, और हम जहरीले होने से बच जाते हैं। चलें जी, मैं इसकी आंच अब थोड़ी सी लो कर रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं ढक के रख दूंगी। इसमें ये बनती है तब तक मैं अपना मैदा गूंद लेती हूँ, ठीक है। आमेज़ा तैयार कर लेती हूँ जलेबियों के लिए। अब हम बनाने लगे हैं मैदे के लिए आमेज़ा। इसमें मैंने चाहिए लिया है ये 1 कप मैदे का, ठीक है। बर्तनों को अच्छे से साफ कर लिया करें ताकि कुछ गाया ना, ठीक है। और ये मैंने डाली है इसमें 3 चम्मच खाने के दही जो नॉर्मल होती है, हमें दुकानों के आराम से मिल जाती है, वो लेनी है। कोई खट्टा, कोई मीठा, ऐसी कोई आपके लिए खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। 3 चम्मच ये डाल दिया हमने। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये देखिए मैं कितना डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाली है, अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी। चलें जी, साथ में हमने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, ठीक है। पानी हम डालते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। ये ख्याल रखिए कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे, ठीक है। आप चाहें तो अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाजार शॉप पे ऑरेंज कलर की जलेबियाँ मिलती हैं, आप ऐसा इसको अपनी मदद से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें कि हमारा मिक्सचर जो है जलेबियों का रेडी हो गया है। एक क्रीमी सा मिक्सचर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सी शेप इसको, नॉर्मल सी। ये देखें, ये हमारा हो गया है तैयार जलेबियों का आमेज़ा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, तो इस तरह की हालत में इसको होना है, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे जलेबियाँ। ये हमारी चाश बन के तैयार होने वाली है। इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए, ठीक है। इसे आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, बेसिकली जैसे खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए हमारी चाश बन गई है। बहुत ज़्यादा हमें कोई गाढ़ी नहीं चाहिए, इस तरह की, ठीक है।
इसमें डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप सिरके के। सिरका डालने के समय वजह ये होती है कि अक्सर आपने देखा होगा गुलाब जामुन वगैरह कुछ भी आप अक्सर घर में अगर बना लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो फ्रिज में रखने के बाद या कुछ देर ठहरने के बाद वो चीज़ जम जाती है, चीनी जम जाती है, पत्थर हो जाती है। इसलिए हम बेसिकली लीमू और जो सिरका होता है इसलिए ऐड करते हैं। ये देखें, ठीक है। चलें जी, अब हम अपनी जलेबियाँ फ्राई करने वाले हैं। तो मेरे पास एक बॉटल थी, अगर आपके पास कोई केचप के लिए कोई बॉटल हो तो आप उसमें इजीली डाल सकते हो, और अगर ना भी हो तो आप ऐसा करें कि आपके घर में जो भी खाली बोतल हो पानी पीने वाली, ठीक है, आपने वो बोतल लेनी है, उसकी कैप में सुराख करना है किसी भी चम्मच से, किसी भी चीज़ से, यहाँ पे एक आपने सुराख करना है। उसके बाद आपने मिक्सर में डाल के आराम से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बर्तन नहीं है इस टाइप का तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरी तरह ये बॉटल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास सिरके की बॉटल खाली हो गई थी तो मैंने इसको इस काम में यूज़ कर दिया, ठीक है। हम इसकी मदद से इस बॉटल में ये मिक्सचर डाल देंगे, ठीक है, आराम से थोड़ा थोड़ा करके। चलें जी, ये बॉटल जो है रेडी हो गई है, अब हम फ्राई करेंगे चलिए, ठीक है। ये पैन है, इसमें मैंने जो भी आप यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना गर्म हो कि आप जब फ्राई करें तो आपका जो हाथ है वो उसकी हीट को बर्दाश्त करे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जलेबी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ठीक है। आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने किसी बच्चे का नाम का वर्ड लिख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है ये, आप इसे आराम से बना सकते हैं। इसे हम पलट लेंगे, ये देखें कि और खुद ब खुद जो है ना ये ऊपर आ रही है। आँच को थोड़ा ज़्यादा तेज नहीं करना है, इसको लिखने पर नॉर्मल आँच पर रखनी है, ठीक है। ये देखें फ्राई होने में 3 से 4 मिनट तो लगते ही हैं। तो जब ब्राउन कर लें अपनी मर्जी का जो कलर है, मुझे असल में फूड कलर पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है ना इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया। तो आप इसमें कोई जर्दे का कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, इसकी कोई भी कलर अपनी पसंद का इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो इसका जो ओरिजिनल जो कलर होगा, जिसे हम पकौड़े बनाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो इस तरह बिल्कुल इसका कलर जब ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी, अभी पक जाएंगे। उसके बाद मैं इनको चाश में डालूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये ब्राउन हो गई है, जो कलर मुझे बहुत पसंद है। अब इसे निकाल लेते हैं। आप इसे स्ट्रेनर की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे हमने निकाल लिया और निकाल के हम इसे डाल देंगे चाश में, ठीक है। चाश भी आपकी गर्म होनी चाहिए। चाश में से आप कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे डिप करने दें, ठीक है। तो देखिए जी, एक मैं आपको बड़ी सी जलेबी बना के दिखाती हूँ। वाओ, डेढ़ से 2 मिनट हो गए, जलेबी हमारी जो है अच्छे से चाश में रेडी हो गई हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेनर में डाल देते हैं, थोड़ी सी चाश पक के निकल जाएगी, कि इतना ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता कि डीप नहीं भी है, ठीक है। ये देखिए जी, है मेरे हस्बैंड के लिए जलेबियाँ बन के तैयार हो गई हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी है। और मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, हमारी लुक फाइनली ये देखें जी, जलेबियों की फाइनल लुक बिल्कुल ये देखें जी, जलेबियों की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही हैं। ये देखें, ये हार्ट शेप तो है मेरे हस्बैंड के लिए, ठीक है।
की जलेबियाँ बहुत मज़े की, बहुत क्रिस्पी और बहुत जूसी हैं। आप अपने किचन में जाएँ और इसे फटाफट ट्राई करके मुझे बताएं कि कैसा था। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब एंड शेयर मुझे लाजमी कीजिएगा, मुझे लाइक कर दीजिए। बाकी ये आपका प्यार होता है हमारे लिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।